नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पश्चिम बंगाल में बीजेपी की आंधी से घबराए प्रशांत किशोर। एग्जिट पोल्स के आते ही प्रशांत किशोर ने डिलीट किया अपना पुराना ट्वीट। जहां आपको बता दें, बीजेपी की 3 डिजिट आने पर ही चुनावी रणनीतिकार का पेशा छोड़ने की कही थी बात प्रशांत किशोर ने। और अब सभी एग्जिट पोल्स में बीजेपी दिख रही 100 के पार। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि प्रशांत किशोर का दावा हुआ फेल, तो क्या अब अपने काम से संन्यास लेंगे प्रशांत किशोर? जी हां, आपको बता दें, बंगाल का रण खत्म होते ही अब प्रशांत किशोर की साख पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में हुए चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल लगातार सामने आए हैं, उसने प्रशांत किशोर के होश इस कदर उड़ा दिए कि प्रशांत किशोर ने चुनाव से पहले बीजेपी की हार को लेकर किए दावे का जो ट्वीट किया था उसे अनपिन कर दिया। यानी कि आपको बता दें, पीके ने बीजेपी का हार वाला जो अपना ट्वीट था उसे पिन ट्वीट से हटा दिया है। और अब ऐसे में इन सब के बीच प्रशांत किशोर काफी सुर्खियों में लगातार आ चुके हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने विधानसभा चुनाव के समय जो दावे किए थे और जो हकीकत अब सबके सामने आ रही है, ऐसे में अब आपको बता दें प्रशांत किशोर का सुर्खियों में आना लाजमी है। दरअसल आपको बता दें कि सीएम ममता के रणनीतिकार पीके ने बंगाल चुनाव से पहले यह दावा किया था कि अगर बीजेपी को 3 डिजिट में सीटें मिलती हैं तो वो चुनावी रणनीतिकार का काम छोड़ देंगे। और अब जो ताजा एग्जिट पोल में उनके दावे ध्वस्त होते साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। पीके ने यह भी कहा था, मैं ऐसे फील्ड में काम नहीं करूंगा जिसमें मैं टॉप ना रहूं। पीके ने साथ ही साथ ये भी कहा था कि बीजेपी सिर्फ माहौल बनाती है, ग्राउंड पर कुछ नहीं है। लेकिन अब उनकी ये तमाम भविष्यवाणी उल्टी पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि आपको बता दें कि जैसा कि हम सबको पता है कि अब एग्जिट पोल सबके सामने आ चुके हैं। और ऐसे में कुछ एग्जिट पोल जिस तरीके से ये दावा ठोकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल सकता है। और ऐसे में अब जब हर कोई भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटों से ज्यादा देता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसके अलावा आपको बता दें कि जिस तरीके से इंडिया टुडे एग्जिट माय इंडिया के एग्जिट पोल में भी बीजेपी को बंगाल में 134 से 160 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। तो इसके अलावा आपको बता दें, पोल के मुताबिक सत्ताधारी टीएमसी 130 से 156 सीटों पर सिमट सकती है। और वहीं अगर हम रिपब्लिक टीवी CNX की सर्वे की बात की जाए तो बंगाल में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई पड़ रही है। बीजेपी को इस सर्वे में 138 से 148 सीटें मिल रही हैं। एग्जिट पोल के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी दमदार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। तो लगभग हर एग्जिट पोल में ममता बनर्जी के कूटनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी साफ तौर पर फेल होती नजर आ रही है। वहीं CNX जन की बात, सी वोटर टुडे चाणक्य और इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया के जारी एग्जिट पोल में यह अनुमान लगाया गया है कि बीजेपी 100 का आंकड़ा बेहद ही ज्यादा आराम से क्रॉस कर रही है। तो अब ऐसे में प्रशांत किशोर से लगातार ये सवाल भी किया जा रहा है कि आखिरकार कब आप अपना व्यवसाय बदलने जा रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें, पत्रकार सुशांत सिन्हा ने भी ट्वीट करते हुए कहा और लिखा कि वैसे एक एग्जिट पोल में यह भी है कि प्रशांत किशोर ने बंगाल में बीजेपी की हार वाला अपना जो पिन ट्वीट था उसे हटा दिया है। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार प्रशांत किशोर तमाम झूठे दावे करते हुए दिखाई पड़ रहे थे और ये कहते हुए भी दिखाई पड़े थे कि हो सके तो आप मेरा ये ट्वीट संभाल कर रखना, लेकिन बीजेपी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। हालांकि कुछ ही समय बाद जब प्रशांत किशोर बंगाल में उन्होंने अपनी रणनीति बनानी शुरू की थी, किस तरीके से ममता बनर्जी के लिए एक एक कर तमाम चुनावी हथकंडों की स्क्रिप्ट जो प्रशांत किशोर की ओर से लिखी गई थी। हालांकि कुछ समय बाद प्रशांत किशोर ने खुद ही एक ऑडियो चैट में ये कबूल भी किया था कि बंगाल में बीजेपी का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, और जिसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि इसका खामियाजा ममता बनर्जी को भुगतना पड़ सकता है। जहां आपको बता दें कि बंगाल में चौथे चरण के चुनाव के दौरान बीजेपी ने प्रशांत किशोर का ऑडियो चैट रिलीज किया था, जिसमें ममता बनर्जी की हार की बातें सामने आई थी। यह ऑडियो चैट बीजेपी के IT सेल हेड अमित मालवीय ने जारी किया था, जिसमें प्रशांत किशोर ने खुद ये स्वीकार किया था कि बंगाल में बीजेपी जीत रही है। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग
रिकॉर्डिंग क्लब हाउस ऐप पर चल रही थी, जिसमें तमाम वो लुटियंस पत्रकार थे जो सिर्फ और सिर्फ एजेंडे के तहत काम करते हैं, जिसमें प्रशांत किशोर साफ साफ ये कहते सुनाई भी पड़ रहे थे कि जिस तरीके से प्रदेश में 30-35 सालों से कम्युनिस्टों का राज था, हिंदू मुस्लिम वोटों का जो तुष्टीकरण किया गया और जिस तरीके से खास तौर पर मुस्लिम वोटों की जो तुष्टीकरण की गई थी, और जैसे प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ उनकी जनता को वोट बैंक के हिसाब से इस्तेमाल किया गया, इससे जो वोट बैंक है वो आघात है, वो आहत है। और अब वो चाहता है कि अगर बीजेपी प्रदेश में आएगी तो कुछ बदलाव करेगी, और उस बदलाव की उम्मीद बंगाल की जनता लगा रही है, जिसको लेकर अपने तमाम उन वामपंथियों के साथ उन्होंने एक प्रेस क्लब की मीटिंग की थी जूम कॉल पर, जिसमें साफ तौर पर उनका ऑडियो जो चैट था वो सबके सामने आया था। और अब उसी की बानगी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है, क्योंकि तमाम जो एग्जिट पोल हैं उन्होंने साफ तौर पर भारी बहुमतों के साथ बीजेपी की सरकार बंगाल में बनाई है, जिससे साफ तौर पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर के होश उड़े हुए हैं। और इस कदर होश उड़े हुए हैं कि जो ट्वीट प्रशांत किशोर ने ये दावा किया था कि बीजेपी नहीं जीत पाएगी, सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाती है, 3 डिजिट को क्रॉस नहीं कर पाएगी, तो उन्हें अपने इस ट्वीट को अनपिन करना पड़ा ताकि सब लोग वो ट्वीट कहीं देख ना पाए। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि अब ये सब निश्चित हो चुका है कि बंगाल में लगातार जिस तरीके से लंबे समय से हम ये देख रहे थे कि परिवर्तन की एक लहर जरूर बह रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से तमाम एग्जिट पोल ने जो आंकड़े अपने दिखाए हैं, जिस तरीके से बीजेपी कमाल करती हुई बंगाल में दिखाई पड़ रही है, इसका असर अब साफ तौर पर प्रशांत किशोर के व्यवसाय पर पड़ेगा। क्योंकि अब लोग बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर प्रशांत किशोर अपना व्यवसाय कब बदल रहे हैं। और इसी को लेकर आपको बताते चलें कि लगातार सोशल मीडिया पर भी अब हो हल्ला शुरू हो गया है। अब तक लगातार चुनावी सरगर्मियां थी, लेकिन अब जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर को लेकर सरगर्मियां चल रही हैं सोशल मीडिया पर, वो हम आपको बताते हैं कि लोग किस तरह की प्रतिक्रिया अब प्रशांत किशोर को लेकर देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि प्रशांत जी अब रिजाइन की तैयारी करो, बंगाल में आ रहे हैं भगवाधारी #प्रशांत किशोर। तो साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि अब ये प्रशांत किशोर 2 मई को बुर्खा पहनकर अंडरग्राउंड हो जाएगा, नहीं तो तृणमूल कांग्रेस वाले प्रशांत किशोर को नहीं छोड़ेंगे। जो रणनीति प्रशांत किशोर ने बनाई थी वो अब उन्हीं पर भारी पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। लोग साफ तौर पर कह रहे हैं बीजेपी की सीटें 100 के पार हो गई हैं, तो क्या प्रशांत किशोर अपना काम छोड़ देंगे? तो तमाम सवाल एक के बाद एक अब लोग पूछ रहे हैं प्रशांत किशोर से। लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि 2 मई से प्रशांत किशोर को तलाशना होगा अब नया काम ? तो लगातार अब प्रशांत किशोर के पेशे को लेकर लगातार लोग तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के खास रणनीति सलाहकार बने हुए थे और कैसे प्रशांत किशोर ने चोट का हथकंडा बनाया था और व्हील चेयर पर राजनीति करने की बात कही थी, तो वो तमाम जो झूठे ढोकलेबाजी जो लगातार जनता को धोखा देने के लिए किए गए थे, उसका खामियाजा हालांकि अब टीएमसी पार्टी को जरूर भुगतना पड़ रहा हो। लेकिन अब ऐसे में जो सवाल है, जो साख का सवाल है, वो प्रशांत किशोर पर है, क्योंकि प्रशांत किशोर अब किस तरीके से अपने ही मुंह से दिए गए बयान को अब सबके सामने उसे पूरा करते हैं या नहीं, ये हालांकि देखने वाली बात होगी। लेकिन अब आपको बता दें कि लोग तरह तरह की बातें प्रशांत किशोर को लेकर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो साफ तौर पर आपको बता दें पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव हालांकि संपन्न हो चुके हैं। अब 2 मई को इसके नतीजे आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले जो तमाम एग्जिट पोल जो तमाम अपने आंकड़े दिखाते हैं, उन आंकड़ों से लगातार ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर अब घबराते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी बानगी एक बार फिर से आपको बताते चलें प्रशांत किशोर ने अपने ट्वीट को अनपिन कर सबके सामने रख दी है, जो कि वाकई बेहद हास्यप्रद है। तो ऐसे में लगातार अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी कि प्रशांत किशोर को झूठे
दावे करने पड़े। हालांकि जिस तरीके से आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में पिछले 10 सालों से जिस तरीके से घुसपैठियों का राज चल रहा था, उसको लेकर लोगों ने जवाब दिया है। जिस तरीके से विकास की कोई बातचीत ही पश्चिम बंगाल में नहीं होती थी, उसको लेकर लोगों ने जवाब दिया। जिस तरीके से लगातार सीए को लेकर, लगातार भारत माता की जय बोलने को लेकर किस तरीके से ममता बनर्जी लोगों को इसकी सजा देती थी, ये इन्हीं तमाम ममता बनर्जी की ओर से किए गए उन कामों का नतीजा है जो पश्चिम बंगाल की जनता ने इस बार बीजेपी का पर्चा झंडा लहराकर साफ तौर पर दिखाया है। लेकिन आपको बताते चले कि हालांकि 2 मई को नतीजे आएंगे और तभी ये देखने वाली बात होगी कि किसकी सरकार प्रदेश में बनती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया कि आखिर प्रशांत किशोर अपने पेशे से कब इस्तीफा देंगे, ये वाकई देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से लगातार वो ये कहते हुए दिखाई पड़ते हैं, मैं उस काम पर नहीं रहूंगा जिसमें मैं टॉप ना कर पाऊं, तो अब प्रशांत किशोर आप पूरी तरीके से विफल हो गए हैं, आप पूरी तरीके से हार गए हैं। क्योंकि आपकी रणनीतियां पश्चिम बंगाल में काम नहीं आई, तो अब साफ तौर पर आपको अपने पद से इस्तीफा देना होगा। हालांकि जिस तरीके से लगातार जो एग्जिट पोलों ने बीजेपी की सरकार बनाई है भारी बहुमत के साथ, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और प्रशांत किशोर को बड़ा झटका जरूर लगा है। लेकिन आपको बताते चलें 2 मई के दिन पर ही सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनती है और उसके बाद प्रशांत किशोर का अपना अगला स्टैंड क्या होता है। हालांकि ये देखने वाला आने वाला ही वक्त बताएगा। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।